तो अब जो लड़की 2-3 साल की उम्र से ऐसी बातें कर रही है, 6-7 साल की हो गई तब भी ऐसी ही बातें कर रही है, और उसके बाद अभी उनका कोई घर पे बच्चा भी नहीं हुआ, कोई लड़की भी नहीं हुई, उनके पास बस यही है। तो जिसके घर पे मतलब जिसकी बेटी पैदा होती है उसको आता है कि अरे उसकी बहू कह के मरी थी, कहीं वो श्राप हमारी बेटी पे लग तो नहीं गया। वो बहुत तांत्रिकों पे जाते हैं, 6-7 साल की बच्ची को लेके कि देखो कहीं हमारी बच्ची पे कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। वो जिस भी तांत्रिक पे जाए वो बस यही बोले कि इस पे श्राप है, इस पे श्राप है। बताए सारे तांत्रिक, ऐसा नहीं कि कुछ चेक करके, कुछ कहानी सुन के या कुछ तुम्हारी बातों पे झूठ बोल के। पहले के टाइम पे तो वैसे ही झूठ वूठ इतना कम होता था और सच में सब कुछ बहुत रियल ऑथेंटिक होता था। तो जैसे वो उनके पास भी जाके हमारी बिटिया को पहले इस पे श्राप कर लो, अब तो वो अब उनको लगने लगते कि हम अपने बच्चे को कैसे बचाएं। उस बेचारी की तो क्या ही गलती है। अब आपको पता है कि आपकी बेटी देख पा रही है भूत को, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप तांत्रिक पे, बाबा पे, सब पे चले गए, सारे मौली धागे पहनवा लिए, सारे पंडितों पे चले गए, सारे मंदिरों पे चले गए, कुछ भी काम नहीं करा। सब बता रहे हैं कि इस पे श्राप है, तुम्हारे ही किया करे का श्राप है। जो तुम्हारे खानदान में करे तो तुम्हारा ही तो खानदान भोगेगा ना। तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी किसी को सोल्यूशन नहीं बता के देगा। वो लड़की ना धीरे धीरे बड़ी होती है। वो लड़की जब बड़ी होती है वो बहुत वियर्ड तरीके से बड़ी होती है। वो इंसानों से ज़्यादा बात ही नहीं करती, ना अपने माँ बाप से इतना मतलब रखती है, ना इंसानों से बात करती है, ना कुछ किसी से बातचीत नहीं, कम मतलब आना जाना, कोई दोस्त नहीं, पढ़ाई में मन नहीं। वो पढ़ाई तक नहीं करती, बहुत मतलब बहुत छोटी। पहले तो वैसे ही लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाते थे, पर वैसे ही वो अपने आप से कि पढ़ाई में मन नहीं करके खुद से बातें करती थी, खुद पे रहती थी। उस लड़की को उस औरत के साथ, वो जो बहू के साथ क्या था, क्या हुआ, सब पता था बिना किसी के बताए, क्योंकि उसका मानना था कि वो उससे बात कर पा रही।